अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट खुदा शाह। नाज़रीन, ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे चीन की कामयाबियों की। इस हवाले से वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस 2025, फौजियान एयरक्राफ्ट कैरियर, शेल ऑयल प्रोडक्शन, जदीद स्मार्ट लॉजिस्टिक सेंटर, मैरीटाइम नेटवर्क, सब्ज फैलाव के अमल, चोंगली की रिजॉर्ट्स, बर्फबारी के बाद का दिलकश वंडरलैंड, मियाओ कौमियत के नए साल की तकरीबात और दीगर दिलचस्प रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीनी सदर शी जिनपिंग ने आला मेयार की तरक्की के लिए इक़दामात बढ़ाने पर जोर दिया है। जनूबी चीन के सूबे हायनान और ग्वांगडोंग के दौरे के दौरान उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती 15वीं कौमी खेलों की इफ्तिताही तकरीबात में शिरकत की। सदर शी जिनपिंग ने सानिया शहर में फ्री ट्रेड पोर्ट के तामीराती काम और दही मकामात पर चकोतरे की काश्त का भी जायजा लिया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने गुज़िश्ता दिनों चीन के जनूबी सूबों हायनान और ग्वांगडोंग का दौरा किया, जहां उन्होंने खुलेपन को फ़रोग़ देने और आला मयार की तरक्की के लिए मज़ीद इक़दामात पर जोर दिया। इस 5 रोज़ा दौरे के दौरान उन्होंने तैयारा बरदार जहाज़ फूजियान की तैनाती की तकरीब और 15वें कौमी खेलों की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। सदर शी ने हायनान के शहर सानिया में एक नेवल पोर्ट पर चीन के पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट से लैस तैयारा बरदार जहाज़ फूजियान की कमीशनिंग और फ्लैग प्रेजेंटिंग की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने तकरीब के बाद तैयारा बरदार जहाज का मुआयना किया और मुल्क में तैयारा बरदार जहाज़ों की तैयारी में हासिल होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्त का भी जायजा लिया। दौरे के दौरान सदर शी जिनपिंग ने सानिया शहर में हायनान फ्री ट्रेड पोर्ट की तामीर से मुतालिक काम की रिपोर्ट सुनी। उन्होंने एक मकामी दही इलाके में चकोतरे की काश्त के मरकज का भी दौरा किया, जहां उन्हें दही अहया को हमाजहत अंदाज में आगे बढ़ाने के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। शी जिनपिंग ने ग्वांगडोंग में 15वें कौमी खेलों की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की और ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर में खेलों के आगाज़ का बाज़ाब्ता ऐलान किया। ये पहला मौका है कि इन मुकाबलों की मेज़बानी ग्वांगडोंग, हांगकांग और मकाओ ने मुश्तरका तौर पर की है। आज भी चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ने खरीदारों और एग्जिबिटर्स के कामयाब कारोबार के शानदार नताइज का ऐलान कर दिया है। हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाली नुमाइश में बड़े तिजारती मुआहिदों पर दस्तखत किए और सैकड़ों नई मसनूआत भी मुतारिफ करवाई गई, जो आलमी दिलचस्पी का बढ़ते हुए तिजारती मौक़ों की अक्कासी करती हैं। हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाली 8वीं चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो ने खरीदारों और नुमाइश कुनंदगान के दरमियान कामयाब कारोबारी रवाबित के हवाले से शानदार नताइज फराहम किए, जिनमें बड़े तिजारती मुआहिदों पर दस्तखत किए गए और सैकड़ों नई मसनूआत मुतारिफ कराई गई, जो आलमी दिलचस्पी और बढ़ते हुए तिजारती मौक़े की अक्कासी है। 5 से 10 नवंबर तक जारी रहने वाली इस नुमाइश में 43 तिजारती वफूद और 700 से ज़्यादा ज़ेली वफूद ने शिरकत की। खुसूसी खरीदारी के जोन में 6 दिनों के दौरान तकरीबन 2000 कारोबारी मुज़ाकरात मुनक्किद हुए। 8वीं चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो की कंट्री एग्जीबिशन में 67 ममालिक, खित्तों और बैनुल अक़वामी तंजीमों ने शिरकत की। यह एक्सपो कुल 30,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर मुहित थी, जहाँ तकरीबन 100 मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक्किद की गई। न्यूजीलैंड के वजीर बराए तिजारत और सरमायाकारी टॉड मैकली ने कहा कि हम दोबारा आएंगे। इस बार मैं अपने साथ मजीद कारोबारी इदारे लाऊंगा। इस साल हमारे साथ 80 इदारे हैं और अगले साल हम 100 या इससे ज़्यादा तक पहुंच सकते हैं। ये न्यूजीलैंड के कारोबारी इदारों के लिए चीन और चीनी मंडी के बारे में सीखने का एक बेहतरीन मौका है। बिजनेस एग्जीबिशन में 461 नई मसनूआत, टेक्नोलॉजीज और खिदमात पेश की गईं, जिनमें से 201 का आलमी सतह पर पहला तारुफ हुआ। चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो में कम तरक्की याफ्ता ममालिक की कंपनीज के लिए खुसूसी रियायती पैकेज भी मुतारिफ कराए गए हैं, जिनका मकसद इन ममालिक को अपनी मसनूआत आलमी सतह पर मौसर अंदाज में पेश करने के मौके फराहम करना है। नुमाइश में कम तरक्की याफ्ता ममालिक की मसनूआत के लिए अलहदा सेक्शन भी कायम किया गया, जहाँ उन्हें स्टॉल फीस मुआफ कर दी गई। 8वीं चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो में सबसे कम तरक्की याफ्ता ममालिक की कंपनियों के लिए खुसूसी रियायती पॉलिसियाँ पेश की गईं, ताकि वो अपनी मसनूआत को आलमी सतह पर इस नुमाइश में मौसर अंदाज में पेश कर सकें। इस साल की एक्सपो में कम तरक्की याफ्ता ममालिक की मसनूआत के लिए एक अलहदा सेक्शन कायम किया गया, जहाँ नुमाइश कुनंदगान को स्टॉल फीस से इस्तिस्ना भी दी गई। इसी सहूलत के नतीजे में इन ममालिक की 163 कंपनियों ने शंघाई में अपनी बेहतरीन मसनूआत जैसे शिया बटर, कॉफ़ी, चॉकलेट, शहद और दीगर अशिया पेश की।
कम तरक्की याफ्ता ममालिक के बरामद कुनंदगान को चीन की मंडी तक रसाई में और भी फवायद हासिल हो रहे हैं। चीन के साथ सिफारती ताल्लुकात रखने वाले तमाम कम तरक्की याफ्ता ममालिक को दिसंबर 2024 से 100% जीरो टैरिफ सहूलत हासिल है, जिसके नतीजे में 2025 की पहली 3 सहमाइयों में इन ममालिक से दरामदाद में 9.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। नया दौर मुश्तरका मुस्तकबिल के उन्वान के तहत इस साल की एक्सपो 10 नवंबर तक जारी रही, जिसमें 155 ममालिक, खित्तों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले 4108 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान शरीक रहे। इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपो में सयाहत के शोबे में ताल्लुक रखने वाले एग्जिबिटर्स ने कहा कि चीन की वीज़ा फ्री पॉलिसी में तौसीन ने कारोबार को फ़रोग़ देने में मौसर किरदार अदा किया है। नुमाइश के आगाज़ से 2 दिन पहले चीनी वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया कि 40 से ज़ायद ममालिक के लिए यकतरफा वीज़ा फ्री पॉलिसी में 31 दिसंबर तक तौसी की जाती है। 8वीं चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो में सयाहत के शोबे से वाबस्ता नुमाइश कुनंदगान ने कहा कि चीन की वीज़ा फ्री पॉलिसियों के दायरा कार में तौसीन ने इनके कारोबार को मौसर अंदाज में फ़रोग़ दिया है। इस साल की एक्सपो के आगाज़ से सिर्फ 2 दिन कबल चीन की वजारत ख़ारजा ने ऐलान किया कि चीन फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और स्पेन समेत 40 से ज़ायद ममालिक के लिए यकतरफा वीज़ा इस्तिस्ना 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा रहा है। ISG ग्रेटर चाइना के चीफ एग्जीक्यूटिव डेनियल एल्मर ने कहा कि चीन की वीज़ा फ्री सहूलतों ने मुल्क में IHG होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के कारोबार को नुमायां तौर पर फ़रोग़ दिया है। उन्होंने कहा कि यकीनन इसका मस्बत असर हुआ है। चीन में गैर मुल्की सयाहों की आमद में नुमायां इजाफा हुआ है, जो हमारी इंडस्ट्री की असल ज़रूरत है। चीन के इमिग्रेशन आदाद व शुमार के मुताबिक रवां साल की तीसरी सहमाई में गैर मुल्की शहरियों ने चीन में वीज़ा फ्री पॉलिसी के तहत 72 लाख से ज़ायद दौरे किए, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 48.3% इजाफा है। वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस वोजन समिट 2025 का चीन के सूबा ज़ीजियांग में इनेकाद किया गया। डिजिटल इंटेलिजेंस पर मबनी महफूज मुस्तकबिल की तश्कील, साइबर स्पेस में मुश्तरका कम्युनिटी की तामीर के मौजू पर मुनक्किद होने वाली 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 130 से ज़ायद ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली 16 शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस आलमी इंटरनेट पॉलिसीज़ और साइबर स्पेस से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादले ख्याल का अहम प्लेटफॉर्म है। 2025 वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस वूचिन समिट गुज़िश्ता दिनों चीन के मशरकी सूबे ज़ीजियांग में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें नुमायां नताइज हासिल किए गए। डिजिटल इंटेलिजेंस के खुले ताउन पर मबनी महफूज मुस्तकबिल की तश्कील, साइबर स्पेस में मुश्तरका मुस्तकबिल की कम्युनिटी की तामीर के मौजू के तहत मुनक्किदा इस 3 रोज़ा इजलास में दुनिया के 130 से ज़ायद ममालिक और खितों से ताल्लुक़ रखने वाले 1600 से ज़्यादा शुरका वूचिंग के ओल्ड वाटर टाउन में इकट्ठे हुए। इजलास के एक हिस्से के तौर पर मुनक्किदा लाइट ऑफ इंटरनेट एक्सपो में 54 ममालिक और खितों से ताल्लुक़ रखने वाली 670 कंपनियों ने शिरकत की, जहां 1000 से ज़ायद AI मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की गईं। वूचिन समिट चीन की एक नुमायां सालाना कॉन्फ्रेंस है, जो आलमी इंटरनेट पॉलिसियों और साइबर स्पेस से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल का एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम करती है। ग्लोबल साउथ से ताल्लुक़ रखने वाले मीडिया नुमाइंदगान ने चीन के शहर शियान में फोरम के दौरान टेराकोटा वॉरियर्स के तारीखी मकामात के दौरे पर खुशी का इजहार किया। मीडिया नुमाइंदगान ने तकरीब को ग्लोबल साउथ ममालिक की आवाज़ आलमी सतह तक पहुँचाने के लिए एक अहम कदम करार दिया। ग्लोबल साउथ से ताल्लुक़ रखने वाले मीडिया नुमाइंदगान ने चीन के शहर शियान में एक इवेंट के दौरान टेराकोटा वॉरियर्स के तारीखी मकाम के दौरे पर गहरी मुसरत का इजहार किया। उन्होंने इस तकरीब को ग्लोबल साउथ ममालिक की आवाज़ को आलमी सतह पर मज़ीद मजबूत अंदाज में उजागर करने के लिए एक अहम इक़दाम करार दिया। 13वां ग्लोबल वीडियो मीडिया फोरम गुज़िश्ता दिनों मुनक्किद हुआ, जिसमें हुकूमती ओहदेदारान और बैनुल-अक़वामी मीडिया रहनुमाओं ने शिरकत की। फोरम में ग्लोबल गवर्नेंस में मीडिया के अहम किरदार पर तबादला ख्याल किया गया और ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मज़ीद मौसर बनाने के लिए ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। फोरम के मौके पर मेहमानों ने शहनशाह चेन शी हुआंग के मकबरे के म्यूज़ियम का दौरा किया, जहां मशहूर टेराकोटा वॉरियर्स भी रखे गए हैं। इस मौके पर मेहमानों ने इन नायाब नवादरात के पस मंज़र में मौजूद चीन की गहरी और शानदार तारीख को सराहा। चाइना मीडिया ग्रुप ने फोरम के दौरान ग्लोबल साउथ मीडिया पार्टनर्स मैकेनिज्म के क़याम का ऐलान किया, जिसका मकसद ग्लोबल साउथ ममालिक के मीडिया इदारों को मुत्तहिद करके आलमी मुकालमे में इनकी आवाज़ को मज़ीद मजबूत बनाना है।
फौजियान एयरक्राफ्ट कैरियर ने हाल ही में अपने काम का आगाज किया है। चीन का पहला खुद साख्ता एयरक्राफ्ट कैरियर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट से लेस है, जिसका नाम मशरकी चीन के सूबा फौजियान के नाम पर रखा गया है, जो मुल्क का तीसरा तैयारा बरदार जहाज है। चीनी बहरिया की समंदरी दिफाई सलाहियत और जिद्दत को मजबूत बनाने में अहम कलीदी हैसियत रखता है। चीन के फूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर ने हाल ही में अपने काम का आगाज किया है। ये चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट से लैस है। इसका नाम मशरकी चीन के सूबे फूजियान के नाम पर रखा गया है और ये मुकम्मल तौर पर चीन की जानिब से खुद डिज़ाइन और तैयार किया गया है। ये चीन का तीसरा तैयारा बरदार जहाज़ है जो इस वक्त सर्विस में शामिल किया गया है और चीनी बहरिया की समंदरी दिफाई सलाहियत और जदीदियत को मजबूत बनाने के लिए इसे एक कलीदी हैसियत हासिल है। बरकी मकनातीसी कैटापल्ट से लैस होने की बदौलत फूजियान तैयारा बरदार जहाज़ लियाओनिंग और शेंडोंग के मुकाबले में, जो निस्बतन छोटे हैं और तैयारों के टेक ऑफ के लिए रैंप पर इन्हिसार करते हैं, ज़्यादा तादाद में भारी हथियारों से लैस लड़ाका तैयारे ले जाने के काबिल है। चाओजिया, जो चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के मातहत जियांगनान शिप यार्ड ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर के असेंबली डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में चीन के तैयारा बरदार जहाज़ ज़्यादा तादाद और मुख्तलिफ इक़साम के जंगी तैयारे ले जाने की सलाहियत के हामिल होंगे। चीन के मुस्तकबिल के एयरक्राफ्ट कैरियर्स ज़्यादा बड़े, तेज़ रफ्तार और ज़्यादा ज़हीन होंगे। सबसे बड़ी ऑयल प्रोडक्शन बेस चांगचेंग ऑयल फील्ड से शेल ऑयल की पैदावार में 20 मिलियन टन से तजावुज़ कर चुकी है। चीन में शेल ऑयल की पैदावारी सलाहियत नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की जानिब से बयान में कहा गया कि शेल ऑयल दरअसल गैर रवायती पेट्रोलियम रिसोर्स है जो खाम तेल की मुस्तहकम पैदावार का अहम मुतबादिल समझा जाता है, जिसका हुसूल तकनीकी तौर पर इंतहाई पेचीदा और मुश्किल होता है। चीन की सबसे बड़ी शेल ऑयल प्रोडक्शन बेस चांगचेंग ऑयल फील्ड से शेल ऑयल की मजमूई पैदावार 20 मिलियन टन से तजावुज़ कर गई, जो इस बात का मजहर है कि चीन में शेल ऑयल की तलाश और पैदावार अपने मरहले में दाखिल हो चुकी है और अब तवज्जो बड़े पैमाने पर पैदावार और कारकर्दगी में बेहतरी पर मरकूज है। ये बात चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने गुज़िश्ता रोज़ बताई। शेल ऑयल दरअसल गैर रिवायती पेट्रोलियम रिसोर्स है। ये तवील मुद्दत के लिए खाम तेल की मुस्तहकम पैदावार का एक अहम मुतबादल समझा जाता है, ताहम इसे हासिल करना तकनीकी तौर पर इंतहाई पेचीदा और मुश्किल होता है। ऑर्डोस बेसन, जहाँ चांगचेंग ऑयल फील्ड वाक़ है, इसमें शेल ऑयल के साबित शुदा ज़खायर 1 अरब टन से ज़ायद हैं। रवां साल के आगाज़ से ही इस ऑयल फील्ड में शेल ऑयल की पैदावार में तेज़ी लाई गई है, जिसके नतीजे में योमिया पैदावार 10,000 टन से तजावुज़ कर गई है, जो एक नया तारीखी रिकॉर्ड है। बीजिंग में वाक़या स्मार्ट लॉजिस्टिक सेंटर, जिसे चीन का मारूफ ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म JD.com चला रहा है, जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी और रोबोट्स के इस्तेमाल से अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना रहा है। एशिया का नंबर 1 लॉजिस्टिक सेंटर पीक सीजन के दौरान योमिया 3 लाख ऑर्डर्स तक प्रोसेस कर सकता है। लॉजिस्टिक सेंटर में 200 से ज़ायद अक़साम के मुख्तलिफ रोबोट्स काम कर रहे हैं। बीजिंग में वाक़ एक जदीद स्मार्ट लॉजिस्टिक सेंटर, जिसे चीन का मारूफ ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म JD.com चला रहा है, इसने जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी और जगह के मौसर इस्तेमाल के ज़रिए अपनी लॉजिस्टिक कारकर्दगी में नुमायाँ बेहतरी हासिल की है। ये मरकज़, जिसे एशिया नंबर 1 स्मार्ट लॉजिस्टिक सेंटर कहा जाता है, पीक सीज़न में एक दिन में 3 लाख ऑर्डर्स तक प्रोसेस कर सकता है, जबकि अशिया को फ़ी सेकंड दर्जनों की रफ्तार से भेजा जाता है। इस मरकज़ के अंदर 200 से ज़ायद मुख्तलिफ इक़साम के रोबोट्स बाहमी हम आहंगी के साथ काम करते हैं, जो ऊंची और पेचीदा शेल्फ्स के दरमियान से गुजर कर सामान तलाश और मुंतकिल करते हैं। इस तरह दुरुस्त इन्वेंट्री मैनेजमेंट और तेज़ रफ्तार शेल्फिंग को यकीनी बनाया जाता है। मुकम्मल खुदकार निज़ाम के बायस सॉर्टिंग की रफ्तार रिवायती दस्ती तरीके के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। यह गोदाम 3000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जहां 12 मीटर ऊंची शेल्फ्स में तकरीबन 10,000 डब्बों में सामान रखा गया है, जो एक छोटी सुपरमार्केट की सालाना इन्वेंट्री के बराबर है। सिल्क रोड मैरीटाइम नेटवर्क ने रवा साल के पहले महीनों में 3,817 बहरी तिजारती दौरे मुकम्मल कर लिए हैं, जिनके दौरान 4,417 मिलियन TEU की नकलो हमल की गए। चीन के पहले आलमी शिपिंग लॉजिस्टिक सर्विसेज प्लेटफॉर्म के तौर पर सिल्क रोड मैरीटाइम नेटवर्क खदमात सर अंजाम दे रहा है।
सिल्क रोड मैरीटाइम नेटवर्क ने रवां साल के इब्तदाई 10 महीनों में 3,817 बहरी तिजारती ट्रिप्स अंजाम दिए, जिनके दौरान 4.417 मिलियन TEUs की नकलो हमल की गई। चीन के पहले आलमी शिपिंग लॉजिस्टिक्स सर्विस ब्रांड और प्लेटफॉर्म के तौर पर सिल्क रोड मैरीटाइम नेटवर्क मुसलसल तोसी कर रहा है। अक्टूबर के इख्तिताम तक यह नेटवर्क 46 ममालिक और खित्तों की 147 बंदरगाहों तक पहुंच चुका है, जबकि अब तक 21,000 से जायद बहरी तिजारती ट्रिप्स मुकम्मल किए जा चुके हैं। चीन के मशरकी सूबे फूजियान ने दिसंबर 2018 में इस नेटवर्क का क़याम अमल में लाया, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तामीर में सूबे की फ़ाल शमूलियत का हिस्सा है। जैसे जैसे दर्जा हरारत में कमी आ रही है, हीबे के इलाके चोंगली के रिजॉर्ट सयाहों का इस्तकबाल कर रहे हैं। ये इलाका साल 2022 के बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स का वेन्यू भी रहा, जहां सयाह स्कीयर्स पहाड़ों के दरमियान मौसम सरमा के खेलों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जैसे जैसे दर्जा हरारत में कमी आ रही है, शुमाली चीन के सूबे हेबे के इलाके चोंगली में वाक़े स्की रिजॉर्ट्स मुल्क भर से स्की के शौकीन अफराद का खैर मकदम कर रहे हैं। ये इलाका 2022 के बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स का वेन्यू भी रहा है। पेशा वराना साजो सामान से लैस स्कीयर्स पहाड़ों के दरमियान मौसम सरमा के खेलों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। रिजॉर्ट्स ने अपनी सहूलियात और खिदमात में बेहतरी लाई है। यहाँ मुख्तलिफ नौइयत की ट्रेल्स मौजूद हैं, जिनमें हर सतह के स्कीयर्स के लिए दिलचस्पी का सामान है। मकामी स्पोर्ट्स इदारों के नज़दीक पेशा वराना रहनुमाई लेने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसकी साजो सामान की फ़रोख्त और रिहाइश की बुकिंग में भी नुमाया इजाफा हुआ है। इसकी गियर स्टोर में सेल्स स्टाफ इब्तदाई तरबियत पाने वाले अफराद को मौजूद गियर के इंतखाब में रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। चीन के सूबा ग्वाइचू लीशान काउंटी में मियाओ कौमियत के अफराद ने नए साल की तकरीबात का आगाज़ कर दिया है। ये फेस्टिवल फसलों की कटाई के अख्ताम की अलामत है। गुज़िश्ता दिनों लीशान में मियाओ कम्युनिटी की जानिब से शानदार परेड का इनेकाद भी किया गया। रंगारंग रवायती मलबूसात और दिलकश परफॉर्मेंसेस ने सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। चीन के जनूब मगरबी सूबे गोइचू की लीशान काउंटी में मियाओ कौमियत के अफराद ने अपने नए साल की तकरीबात का आगाज़ कर दिया है। ये सालाना जश्न, जो चीन के कौमी गैर मादी सकाफती वर्से में शामिल है, फसलों की कटाई के इख्तिताम की अलामत है और उमूमन कमरी कैलेंडर के 10वें और 11वें महीनों में मनाया जाता है। गुज़िश्ता दिनों लीशान में मियाओ नए साल की तकरीबात एक शानदार परेड के साथ मनाई गईं, जिसमें गैर मादी सकाफती वर्से के मुख्तलिफ पहलुओं को पेश किया गया। रंगारंग रिवायती मलबूसात और दिलकश फनकाराना परफॉर्मेंसेस ने बड़ी तादाद में सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। इस परेड में 56 परफॉर्मिंग ग्रुप्स और 5200 से जायद शुरका ने हिस्सा लिया। इस साल लीशान में मियाओ नए साल की तकरीबात दिसंबर के वस्त तक जारी रहेंगी। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए चीन सब्ज फैलाव के अमल को मजीद तेज करेगा। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान माओनिंग ने बीजिंग में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि चीन अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती तब्दीली के फ्रेमवर्क कन्वेंशन और पेरिस माहिदे पर अमल दरामद कर रहा है और उसने अपने वादों के नफाज में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं। चीन अपनी सब्ज मुंतकिली के अमल को मज़ीद तेज़ करेगा ताकि माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए ज़्यादा मौसर किरदार अदा किया जा सके। ये बात चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान माओनिंग ने गुज़िश्ता दिनों बीजिंग में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कही। उन्होंने कहा कि चीन अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती तब्दीली के फ्रेमवर्क कन्वेंशन और पेरिस माहिदे पर फ़ाल तौर पर अमल दरामद कर रहा है और इसने अपने 2030 के कौमी तौर पर तयशुदा वादों के नफाज में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं। हवा और शमसी तवानाई की कुल नस्ब शुदा सलाहियत, नेज़ जंगलात के ज़ख़ीरे के हुजम में मुकर्ररा वक्त से पहले ही अहदाफ हासिल किए जा चुके हैं। माओनिंग ने मज़ीद कहा कि सदर शी जिनपिंग ने अक़वाम मुत्तहिदा के क्लाइमेट समिट में चीन के 2035 के NDCs का बाकायदा ऐलान किया, जो तमाम इक़्तिसादी शोबों और तमाम ग्रीन हाउस गैसों का अहाता करते हैं और पहली मरतबा मुकम्मल इखराज में कमी का वाज़े हदफ मुकर्रर किया गया है, जो चीन के पुख्ता अज़्म और गैर मामूली कोशिशों का मज़हर है। हाल ही में होने वाली शदीद बर्फबारी ने चीन के शुमाल मगरबी खुद इख्तियार इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है। वेंचुआन काउंटी मौसम सरमा के दिलकश वंडरलैंड में तब्दील हो चुकी है। बर्फ से ढकी गलियां, सफ़ेद चादर ओढ़े दरिया के किनारे और शफाफ बर्फ से सजे दरख्तों ने इलाके को हैरत अंगेज कुदरती माहौल में तब्दील कर दिया है।
हालिया शदीद बर्फबारी ने शुमाल मगरबी चीन के सिंकियांग विगोर खुद इख्तियार इलाके के बाज़ हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे वेंचुआन काउंटी मौसम सरमा के एक दिलकश वंडरलैंड में तब्दील हो गई है। बर्फ से ढकी गलियां, सफ़ेद चादर ओढ़े दरिया के किनारे और शफाफ बर्फ से सजे दरख्तों ने इस इलाके को एक हैरत अंगेज कुदरती मंजरनामे में बदल दिया है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। अब बारी है सेगमेंट चाइना रिपोर्ट की। चाइना मीडिया ग्रुप के तालीमी प्रोग्राम साइंस ऑन व्हील के तहत इस्लामाबाद मॉडल स्कूल्स फॉर गर्ल्स में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन तालीम, तलबा और असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद साइंसी उलूम को आम करना है, जो तालीम के फ़रोग की जानिब अहम कदम है। साइंस ऑन व्हील के ज़रिए इन बच्चों तक जदीद उलूम के मौक़े पहुँचाए जाएंगे, जो माली मुश्किलात के बाइस अपना तालीमी सफ़र जारी नहीं रख सकते। चाइना मीडिया ग्रुप के तालीमी प्रोग्राम साइंस ऑन व्हील्स के तहत इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वजारत तालीम की सरकर्दा शख्सियात, असातिज़ा, माहिरीन तालीम और मुस्तहक़ तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये प्रोग्राम चाइना मीडिया ग्रुप की जानिब से साइंसी उलूम को आम करने और तालीमी फ़रोग़ के लिए एक नुमाया कदम है। इसका मकसद उन बच्चों तक जदीद उलूम के मौक़े पहुँचाना है, जो माली मुश्किलात के बाइस अपना तालीमी सफ़र मुकम्मल नहीं कर पाते। साइंस ऑन व्हील्स के तहत मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी साइंसी कारवान वैन के जरिए दिलचस्प और मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज दिखाकर बच्चों में साइंस और टेक्नोलॉजी से दिलचस्पी पैदा की जा रही है। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल रीजनल सर्विसेज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर तौकीर अहमद खान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि साइंस ऑन व्हील्स जैसे प्रोग्राम्स न सिर्फ तालीमी नाहमवारी को कम करने में मददगार हैं, बल्कि पाकिस्तान के नौनिहालों में साइंसी सोच और तहकीक का जज्बा भी परवान चढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दामात मुआशरे के रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है, क्योंकि इल्म ही तरक्की का जीना है। चाइना मीडिया ग्रुप की तरफ से इस तकरीब का एहतमाम किया गया था। मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ईगर थे और साइंस के हवाले से ख़ुसूसन जो सवालात पैदा होते हैं, जो एक आम बच्चे के ज़हन में, उनको उजागर किया गया। और इस तरह के ये जो तकरीब है और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह का जो ताउन है, इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन है, वो दोनों मुल्कों के दरमियान एक इंतहाई अहम संग मील भी है। और दूसरा ये कि जो ख़ुसूसन बच्चे जो इस वक्त एक छोटी क्लास के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, इनके जहन में, इनके दिमाग में जब एक क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, जब साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक मेथड कैसे हम जो है वो जो है ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं, किस तरह हम सवालात कर सकते हैं, किस तरह जो है वो किससे सवाल कर सकते हैं और किस तरह लोगों को या कायनात को या दुनिया को हम देख सकते हैं, तो इस हवाले से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम भी था। साबिक डायरेक्टर जनरल वजारत तालीम और चीन में पाकिस्तान एम्बेसी कॉलेज के मुअल्लिम प्रोफेसर डॉक्टर तारिक मसूद ने कहा कि चाइना मीडिया ग्रुप का ये इक़दाम पाकिस्तान और चीन के दोस्ताना ताल्लुकात में तालीमी इश्तराक का एक खूबसूरत बाब है। उनका कहना था कि ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है जो वसाइल की कमी के बाइस मेयारी तालीम से दूर है। मौजूदा दौर के तकाज़े हैं, उसके लिए जदीद उलूम का हसूल जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहमियत रखता है। और ख़ुसूसी तौर पे साइंस एक ऐसा शोबा है, ऐसे उलूम का मजमुआ है जिसकी इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम दुनिया में अगर किसी मुल्क को, किसी इलाके को, किसी कौम को तरक्की याफ्ता कह रहे हैं, तो अगर उसकी बुनियाद देखें तो उसमें साइंस जो है उसका एक बड़ा अहम रोल है, साइंस और टेक्नोलॉजी का। मैंने ख़ास तौर पे अभी जो मुशाहिदा किया है, जो चाइना मीडिया ग्रुप वालों ने जो वीडियोस, शार्ट वीडियोस बनाई हैं, उसमें बहुत एनवायरनमेंट से रिलेटेड और नॉर्मल जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको बड़े खूबसूरत अंदाज में सादा अल्फाज के अंदर बच्चों तक वो पैगाम पहुंचाया गया है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं चाइना मीडिया ग्रुप का और उनकी इस काविश का कि उन्होंने ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के अंदर जो हम देख रहे हैं, ये एक साइंस ऑन व्हील्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा अच्छा आइडिया है। मुझे इस तकरीब में बच्चों से मिलने का भी मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला और साथी से भी बात करने का मौका मिला। ये बड़ी खुशी हुई कि बच्चों के अंदर एक बड़ा जज्बा पाया जाता है, एक बड़ी एक्सेप्टेंस थी इस चीज़ के अंदर। और जो भी वीडियोस दिखाई गई या उनके साथ बातचीत की, उन्होंने बड़ी भरपूर दिलचस्पी के साथ इस चीज़ को सुना, इसको देखा और इसको समझने की कोशिश की।
इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स की प्रिंसिपल रुखसाना शाहिद ने कहा कि इस प्रोग्राम ने तलबा में साइंस के बारे में तजस्सुस और जुस्तजू को नई तवानाई बख्शी है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे तालीमी इक़दामात से नौजवान नस्ल के एतमाद में इजाफा और उनके इल्मी उफ़ुक़ में वुसअत पैदा होती है। इस एरिया के बच्चे उस लोकेलिटी में हैं जिसमें कंप्यूटर नहीं है, जिसमें मोबाइल नहीं है। मतलब हम बच्चों से कनेक्ट करते हैं, मेरे एक मोबाइल के साथ 4 बच्चे लगे हुए हैं। खाला का मोबाइल है, चाचू का मोबाइल है, अम्मी का मोबाइल है, और वो एक ही बच्चा इस्तेमाल कर रहा है। इस जगह पे साइंस वालों का आना बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है। इस एरिया में जितना इस चीज़ की बच्चों को ज़रूरत है, मेरे ख्याल में इससे बढ़कर कोई एरिया नहीं है। नुमाइंदा CMG उर्दू सर्विस मिस इफ़्फ़त ने तलबा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साइंस ऑन व्हील्स प्रोग्राम का बुनियादी मकसद बच्चों को जदीद साइंसी उलूम और उनकी अमली अफादियत से रुशनास कराना है। उन्होंने कहा कि तालीम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और साइंसी सोच को फ़रोग़ देना मुस्तक़बिल में तरक्की की बुनियाद है, और यही पैगाम चाइना मीडिया ग्रुप पाकिस्तान के तलबा तक पहुँचाना चाहता है। तकरीब के अख्तिताम पर बच्चों को कारवान वैन के जरिए मुख्तलिफ दिलचस्प साइंसी फिल्म्स दिखाई गईं, जिन्हें तलबा ने बेहद पसंद किया। में बहुत देर हो जाए तो आपको फौरी तौर पर छत, ऊंचाई इमारतों, बड़े दरख्तों और ऊंची दीवारों पर चढ़ना चाहिए। मेरे साइंस की इल्म में बहुत इजाफा हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। उनकी तरफ से हमें ये गिफ्ट्स भी मिले हैं। आज हमारे स्कूल में चाइना मीडिया के ग्रुप वाले आए थे और उन्होंने हमें गिफ्ट भी दिए हैं, और उन्होंने हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और मैम इफ़्फ़त के जो छोटे छोटे क्लिप्स थे हमें वो बहुत अच्छे लगे, और ऐसे ही अगर हमारे स्कूल में होते रहे फंक्शन और हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इजाफा होता रहा तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा है, साइंस के प्रोग्राम हुए इधर, बहुत खुशी हुई है। प्रोग्राम के शुरका ने चाइना मीडिया ग्रुप की इस काविश को इल्म, ताउन और दोस्ती के फरोग की शानदार मिसाल करार दिया। प्रोग्राम चाइना टुडे में अब चलते हैं सेगमेंट न्यू विजन की जानिब। पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान कुदरती खूबसूरती का हामिल अहम खिता है, जहाँ की सकाफत, रवायात, पहाड़, झीलें, ग्लेशियर्स, जंगलात सयाहों के लिए बेहद कशिश रखते हैं। चेरी के वसी बागात भी इस खूबसूरती का अहम हिस्सा हैं, जो दुनिया भर में गिलगित बल्तिस्तान की पहचान बन चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान मतनौ खूबसूरती का हामिल खित्ता है, जहाँ के पहाड़, देवसाई की सतह मुर्तफा, झीलें, शाहराह कराकोरम, ग्लेशियर्स, सहरा, जंगलात, नबातात, जानवर, सकाफती विरसे और रिवायात मुल्की और गैर मुल्की लोगों के लिए बेहद कशिश रखती हैं। चेरी के वसी और अरीज बागात इस खूबसूरती का एक अहम हिस्सा है। ये फल पहले सिर्फ मुकामी लोगों के इस्तेमाल में था। वक्त के साथ साथ ये इस इलाके से निकलकर पहले तो अंदरूने मुल्क पहुंचा और फिर बाकायदा मंसूबाबंदी के साथ इसके मयार को बेहतर बनाते हुए इसे बैरूने मुल्क बरामद करने का सिलसिला शुरू हुआ। खास तौर पर चीन को चेरी की बरामद करने से न सिर्फ मुकामी लोगों को फायदा हुआ है, बल्कि ये फल बैरूनी दुनिया में गिलगित बल्तिस्तान की पहचान बन चुका है। मामूली सा एक गाड़ी चली जाती थी, 30 साल पहले कोई 1 टन माल भी नहीं जाता था। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस हल्के में 3-4 अरब की चेरी इस वक्त बिक रही है, और गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले जो इनकम का जरिया है फ्रूट का, वो सबसे ज़्यादा इस चेरी में है। आज इस वक्त बहुत से लोग इस चेरी के कारोबार से वाबस्ता है, और अक्सर जिन्होंने बाग लगाए हैं 40-40 लाख, 50-50 लाख का जो है ना बाग भी फरोख्त करते हैं। इस इलाके की आबो हवा चेरी के लिए बेहद मौजूद है।
और यही वजह है कि यहाँ का फल आला मयार का है। ताहम चेरी और दीगर फलों की बरामदात के हवाले से अगर पुरकशिश मौके हैं तो चैलेंजेस भी हैं, और इस सिलसिले में हुकूमती इक़दामात के जरिए बरामदात को बढ़ाने और आसान बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना, वो एक तो टूरिज्म है, यहाँ पे फिर माइंस एंड मिनरल्स में है, फिर यहाँ पे जो है वो आपकी एग्री फार्मिंग बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे पोटेंशियल है। मैं एग्री फार्मिंग की मिसाल ये दूँ, मेरे अपने गांव में एक बंदा जो है वो सालाना सिर्फ इस साल जो चेरी उसने फ़रोख्त की है वो तकरीबन कोई 6 कनाल ज़मीन के ऊपर उसकी चेरी है, और उसने 33 लाख रुपए की चेरी बेची है, और वो नकदावर है, कैश में ही होता सर। इस हवाले से भी हमारी जो है ना वो चाइना के साथ थ्रू चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके साथ रब्ते रहते हैं। देखिए, ये जो कारोबारी जो तवाज़ुन होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, इसमें यह था कि जो पाकिस्तान जो है वो चाइना से इस बॉर्डर के थ्रू 90% इम्पोर्ट कर रहा था या 92% कर रहा था, 8% हमारी एक्सपोर्ट थी। अब उसमें बहुत सारे हमें जो है ना चैलेंजेस फेस करने पड़े चाइना के साथ पाकिस्तान की चेरी एक्सपोर्ट करने के हवाले से। उस पर काम शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर यहाँ से चाइना चेरी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। फिर चाइनीज़ ने आके वो ऑर्चर्ड्स डिफ़ाइन किए कि ये ऑर्चर्ड्स जो है ना वो ऑर्गेनिक चेरी के हवाले से हम इनको डिक्लेयर करते हैं। इन ऑर्चर्ड्स की जो चेरी है बागात की, वो चाइना एक्सपोर्ट होगी। वो बाकायदा उनके एक्सपर्ट्स की टीम आए, उन्होंने यहाँ का विज़िट किया, क्वारंटाइन वाले थे, उनके बड़े सीनियर्स थे, उन्होंने पूरे सारी चीज़ें जाके वो डिफ़ाइन की, उनको क्लियर किया, और पिछले साल जो है वहाँ से यहाँ से पाकिस्तान से जो वो चेरी की एक्सपोर्ट शुरू हो गई। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ पे चेरी का एक बाग है वो 3 साल पहले अगर 2 लाख का वो जो है ना वो ऑर्चर्ड जो है ना वो ख़रीदते थे या वहाँ की चेरी ख़रीदते थे, तो पिछले साल वही जो है वो 12 लाख पे चला गया, अगले साल वो 24 लाख पे चला जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, फिर गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने से हमने रिक्वेस्ट की कि ये जो हमारा जो चेरी है ये चाइना चला जाए ताकि यहाँ के लोगों को इनकम आए और एक्सपोर्ट हो और लोगों को फ़ायदा हो। तो उस पे हमने भी कोशिश की, फिर पाकिस्तान जो है डीपीपी ने कोशिश की, उसके बाद पीएचडी ने की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कोशिश की, फिर चाइना की जो डीपीपी है वो यहाँ पे क्वारंटाइन जो होती है वो इधर पहुँची, उन्होंने देखा चेरी के बाग देखे, फिर बागों की रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद पिछले साल हमें हमारी जो फैक्ट्री है इसको कोड इशू हुआ, प्रॉपर चाइना एक्सपोर्ट करने की हमें इजाज़त मिली, और पिछले साल हमने कोई 4 जो है ना कंटेनर जो है ना चाइना भिजवा दी है, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इस दफ़ा इससे ज़्यादा चेरी चाइना की तरफ चले जाएगी। चेरी ऑर्चिड्स के मालिकान के लिए मुकामी मंडी की निस्बत चीनी मंडी माली तौर पर ज्यादा पुरकशिश साबित हो रही है। न सिर्फ यहाँ बरामदात में मजीद इजाफे के इम्कानात हैं, बल्कि प्रोसेसिंग और पैकिंग यूनिट्स की वजह से मुकामी लोगों, खास तौर पर खवातीन को इनके इलाके में ही रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। प्रोसेसिंग हमने बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी जो है ना चाइना से मशीनरी हमने मंगवाई है, और वो मशीनरी में ये होता है कि बाग से हम लाते हैं, सुबह सवेरे उसको उतारते हैं, और उतारने के बाद फ़ौरन ही जो है हम उससे टेम्परेचर में फैक्ट्री पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद उधर जो है ना वॉशिंग होती है, उसके बाद कूलिंग करते हैं, उसको बिल्कुल ड्राई करते हैं, सुखाते हैं वॉशिंग के बाद। उसके बाद फिर ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग के बाद ये जाता है कोल्ड स्टोर में। कोल्ड स्टोर में इसकी एक अपना एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे इसको रख लेते हैं। 20 दिन इसको कोल्ड स्टोर में रखने के बाद फिर हम जो है ना चाइना इसको कोल्ड स्टोर कंटेनर के ज़रिए भिजवा देते हैं। 15-16 साल से ये चेरी के ठेके लेता हूँ। बाग या आगे जलवा से लेकर आगे करीमबाद तक, दुईकर तक, ये तकरीबन 2.5-3 महीने का सीज़न चलता है।
10-15 साल से यहीं एक इस्लामाबाद मंडी था, तो अभी चेन्नई स्टार्ट हुआ है नेक्स्ट पिछले साल से। तो माशाल्लाह से ये काफ़ी मतलब पंजाब से पाकिस्तान से मतलब ज़्यादातर अभी जो है वो मंडी वाले ख़ुद इधर आके जो है बस इंटरेस्ट लेते हैं चेरी में। मतलब 15 साल से यहाँ के लोकल ही काम करते थे, अभी पूरे पाकिस्तान से आके जो है यहाँ ख़ुद बाग ख़रीदते हैं, तो क्योंकि चेन्नई का वो माल बेचते हैं यहाँ के लोकल लोग। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब चलते हैं सेगमेंट चाइना ट्रैवल की जानिब। मौसम ख़ज़ा में गर्मी अभी तक कम नहीं हुई और ऐसे में हनीस्कल चाय गर्मी दूर करने और जहरीले मादों से निजात दिलाने के लिए बेहतरीन है। सहरा में उगने वाली हनीस्कल चाय जो एक मुनफरिद कहानी रखती है। आइए सहरा की सैर करते हैं और जानते हैं कि असल कहानी क्या है। मौसम ख़ज़ा में गर्मी अभी तक कम नहीं हुई, ऐसे में एक कप हनीस्कल हो जाए गर्मी दूर करने और जहरीले मादों से निजात दिलाने के लिए बेहतरीन है। ताहम मेरे हाथ में मौजूद हनीस्कल हो जाए का ये पैकेट एक मुफलिद कहानी रखता है। ये सहरा में उगाई गई है, तो आज हम इसके आबाई वतन तंगर सहरा की सैर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सदफ। इस वक्त मैं मौजूद हूं शाहपुर। ये चीन के चौथे बड़े शहर तंगरी शहर के मशरिकी जुनूब हिस्सा है। ये तंगर सहरा का जुनूब मशरिक की जानिब फैलाव का वाहिद रास्ता है, जो रेत के फैलाव को रुकने और इस पर काबू पाने का एक अहम मकाम है। हज़ारों सालों से यहाँ के लोग रेतीले तूफानों से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहे हैं। रेत पर काबू पाने वाले कारकुनों की कई नस्लों ने यहाँ अपनी अकल और पसीना सर्फ किया है, तो आखिर यहाँ के लोगों ने रेत पर कैसे काबू पाया? निशा हुई कौमियत खुद इख्तियार इलाके के तंगर सहरा में रेत के फैलाव को रोकने की कोशिशें 1950 की दहाई में शुरू हुई थी। चीन की पहली सहराई रेलवे लाइन बाओथो लानजो को महफूज तरीके से चलाने के लिए साइंसदानों ने गंदम के भूसे से बने खानों के जरिए रेत रुकने का एक अनोखा तरीका इजाद किया। उस जमाने में गोल अलमास की शक्ल, मुस्ततील, बड़ी और छोटी शक्लों समेत मुख्तलिफ अशकाल इस्तेमाल की गई। कई सालों के तजुर्बात के बाद ये नतीजा अखज़ किया गया कि 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई के मुरब्बा-नुमा घास के खाने रेत रोकने का सबसे बेहतर तरीका है। साइंसदानों ने बेहतर रेत पर काबू पाए, फिर रोकथाम करें और काबू पाने और रोकथाम के इम्तिजाज की हिकमत अमली पेश की। गंदम के भूसे के खाने रेत के बहाव को रोकते हैं और फिर माहौलियाती निज़ाम को बहाल करने के लिए घास और दरख्त लगाए जाते हैं। यहाँ लोगों ने एक नया आला भी इजाद किया है, जिसकी मदद से दरख्त लगाना आसान और कम मेहनत तलब हो गया है। सब जानते हैं कि रिवायती तरीके में गड्ढा खोदना पड़ता था, जो बहुत मुश्किल है क्योंकि बारिश के बाद रेत बहुत गीली हो जाती है। ऐसी हालत में गड्ढा खोदना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन अब हमने जो नया आला इजाद किया है उसमें 50 सेंटीमीटर तक की पैमाइश की गई है और यहाँ एक शिकंजा लगा हुआ है। दरख्त की जड़ों को इस शिकंजे में फिट करना बहुत आसान है और इसके बाद महज चंद सेकंड में एक दरख्त लगाया जा सकता है। इससे दरख्तों की बका की शरह में 20% इजाफा हुआ और मजदूरी की लागत में 50% कमी आई है। योंग शहर के किनारे को लॉक किया गया है और एक सब फोर्ट्रेस कायम किया गया है। 30 जून 2025 को सहरा में रेत के फैलाव पर काबू पाने वाले कारकुनों की कई नस्लों की कोशिशों के बाद चीन के निशा हुई कौमियत खुद इख्तियार इलाके में वाक़े तंगर सहरा ने 20 सदी के बाद किनारों को मुकम्मल महफूज बनाने का खतब हासिल कर लिया।
153 किलोमीटर लंबी और 38 किलोमीटर चौड़ी रेत रुकने वाली ये मुहाफिज पट्टी अब तक एक सरसब्ज़ो शादाब बादल के तौर पर फैली हुई है। रेत के फैलाव के खिलाफ जंग में होने वाली कामयाबियों के नतीजे में मुतादिद सनतें तरक्की कर रही हैं। मिसाल के तौर पर फोटोवोल्टेइक सनत, ज़राई ज़राअत, ज़राई सियाहत वगैरह। जनरल सेक्रेटरी शी ने क्या खूब कहा कि सरसब्ज पहाड़ और साफ पानी अनमोल असासे हैं। रेत पर कामयाबी से काबू पाने के बाद हम पानी के हामिल इलाकों में अंगूर और सेब काश्त कर रहे हैं। जो सहराई प्याज हम उगाते हैं वो हमारे दस्तरखानों तक पहुँच रहे हैं। इसके अलावा सलाह की रोकथाम ने न्यू एनर्जी बेस की तामीर को भी मुमकिन बनाया है। तमाम साल की हुकूमती वर्क रिपोर्ट में शागहुआंग के इलाके में बड़े पैमाने पर हवा और शमसी तवानाई के अड्डों की तामीर को तेज करने का मुतालबा किया गया है। निंशा के दंगल सहरा में नई तवानाई की तरक्की को भी भरपूर तरीके से फ़रोग़ दिया जा रहा है ताकि दोहरे कार्बन अहदाफ हासिल किए जाएं। इस वक्त मैं जिंगे थंगरी सहरे में मौजूद हूँ और मेरे पीछे एक नई तवानाई बेस है। ये जिंगा पहला 10 मिलियन किलोवाट सलाहियत का शागहुआंग विंड पावर और फोटोवोल्टेइक अड्डा है। पहले और दूसरे मरहले में हमने पूरे 5,736 हेक्टेयर रेगिस्तान में रेत को मुस्तहकम करने के लिए गंदम के भूसे के खाने बिछाए हैं। हमने इस सहरा में 130 टन घास के बीज बोए हैं और 40 लाख से ज्यादा झाड़ियाँ उगाई हैं। मजमूई तौर पर माहौलियाती बहाली के नताइज बहुत हौसला अफजा हैं। अब हम एक नखलिस्तान और फोटोवोल्टिक नीला समंदर देखते हैं। मेरी हानिसा खुजाए इसी न्यू एनर्जी बेस में पैदा होती है। ताहम माहौलियाती फ़वाइद के अलावा इस बेस ने बेशुमार बराह रास्त इक़्तिसादी समरात भी लाए हैं। उमरे ने मुझे बताया कि पहले मरहले का 1 मिलियन किलोवाट का मंसूबा अप्रैल 2023 में मुकम्मल तौर पर पार हो गया है, जो सालाना 1.8 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा करता है, जो 1.5 मिलियन घरानों की सालाना बिजली की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। माहौलियात की बेहतरी के साथ यहाँ निंशा में एक अहम सियाहती मकाम भी बन गया है, जो दुनिया भर के सियाहों को सहरा की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने और रेत के खिलाफ जंग की मुतासिरकुन कहानी जानने के लिए मुतवज्जा कर रहा है। इन तस्वीर से हम यहाँ आने वाली बड़ी तब्दीलियों को देख सकते हैं। 1955, 1965, 2018 यहाँ जबरदस्त तब्दीलियाँ। यहाँ के उमरे ने मुझे बताया कि सहरे के हवाले से मकामी लोगों के रवैये के 4 मरहले हैं। सहरे से दर्द, सहरे की रोकथाम, सहरे का इस्तेमाल और सहरे से मोहब्बत। इतने बोलने के बाद अब मुझे प्यास लगी है। चाय तैयार है और मैं भी इसे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए तैयार हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNAG.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहें GNN, क्योंकि GNN जानता है।